नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। हम दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पर बहस करने जा रहे हैं। हिटलर को तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे, इतिहास में पढ़ा होगा, धिक्कारा भी होगा और आपके जहन में हिटलर की जो एक तस्वीर होगी वो एक क्रूर तानाशाह शासक की होगी। आज नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की तुलना उसी हिटलर से की है और यही वजह है कि हमें आज यह लिखना पड़ा, लोकतांत्रिक खड़गे वर्सेस हिटलर भागवत। इसीलिए हमें लिखना पड़ा चूंकि आप ये जान लीजिए, क्योंकि किसी छुटभइये नेता ने इस बात को नहीं कहा है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष का यह बयान है और इसीलिए आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश में यह बहस बहुत जरूरी हो जाती है। बहस करें उससे पहले आपको दोनों नेताओं के बयान सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के बोलने का क्या अधिकार है? हमारे पार्टी के कांग्रेस पार्टी सर्वसम्मत से अभी माननीय खड़गे जी को अध्यक्ष चुना है और फिर पूरी तरह प्रजातांत्रिक पद्धति से चुना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही से पूर्ण कार्रवाई होती है। वहाँ कभी चुनाव नहीं हुआ, वहाँ तो थोपा जाता है, वहाँ तो एक आदमी का आदेश चलता है। जिस प्रकार हिटलर का आदेश चलता था जर्मनी में, उसी प्रकार मोहन भागवत जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख हैं, उनका आदेश भारतीय जनता पार्टी में चलता है। अध्यक्ष के चुनाव में संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने का ढोंग रचने वाली कांग्रेस पार्टी और उनके नेता गोविंद सिंह जी को इस बात का जवाब अवश्य देना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी का फॉर्म भरने के चंद घंटे बाद ही क्यों खिंचवा लिया गया। गोविंद सिंह जी, आपसे उम्मीद है कि आप मध्य प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास नहीं करेंगे। आपकी भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है, उसके पहले कांग्रेस के नेताओं और आपके द्वारा जो जुबानी जंग और आपसी जो दौड़ है वो चालू हुई है, उस पर कम से कम अपने आप में कंट्रोल रखें। जैसा कि आप जानते हैं, IBC 24 और फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक नियम है, पहले हम दोनों पक्षों को 2-2 मिनट का वक्त देते हैं जिससे वो अपनी बात सलीके से रख सकें, उनका क्या कहना है वो बता सकें। तो सबसे पहले शुरुआत बिक्की खोंगल जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है उनसे होगी और सत्येंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिक्की खोंगल जी, आपको ये क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होता और मोहन भागवत की तुलना आपने जो हिटलर से की है वो क्यों की है? इसके बारे में सबसे पहले आप बताइए। राहुल जी, सबसे पहले तो कांग्रेस की विचारधारा को और सोच को समझने की आवश्यकता है और 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन और पोषण किया है इस देश के अंदर, उसको समझने की आवश्यकता है और उसके बाद उसका कंपैरिजन होना चाहिए आरएसएस की विचारधारा से, जहां पर मेरा मानना है कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों की तरह ऊपर से आदेशों को नीचे की तरफ जो है फेंका जाता है, थोपा जाता है और जनता के ऊपर भी कई बार थोपने का प्रयास किया जाता है। अपनी सोच को जनता के ऊपर भी कई बार थोपने का जो है कवायद की जाती है, ऐसा हमारा मानना है। हमारा ये मानना है कि जनता का इन्वॉल्वमेंट, विपक्ष का इन्वॉल्वमेंट ये उतना ही आवश्यक है लोकतंत्र की प्रक्रिया के अंदर। ये लोकतंत्र जो स्थापित हुआ है हमारे देश के अंदर, इसके लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को आज समझने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि मोहन भागवत जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इन सब महानुभावों को भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये आज़ादी, ये लोकतंत्र जो स्थापित हुआ है इस मुल्क के अंदर, वो कितना आवश्यक है और उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं। या थोपने की नहीं, या चर्चा के रास्ते से, सबके इन्वॉल्वमेंट के रास्ते से जो भी रास्ते निकाले जाते हैं उसको हम सर्वमान्य मानते हैं, उसको सबसे ज़्यादा मान्यता हमारे देश में होती है क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं। ये दुनिया के सामने जो मैसेज जाना चाहिए। कभी आप औरतों के कपड़ों पर, कभी आप आरक्षण पर कोई टिप्पणी कर देते हैं, यहाँ तक कि भारतीय सेना के ऊपर भी टिप्पणी कर दी गई थी। कभी आप जो है इस देश की सांप्रदायिकता और सद्भावना, इस देश की सद्भावना को बिगाड़ने वाले कुछ बोल जो है हमने कई बार सुने। तो ये सारी चीज़ें जब
एक संस्था के प्रमुख द्वारा की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी अनुभूति होती है, प्रतीति होती है कि कहीं ना कहीं आप अपनी सोच को हिटलर की या मुसोलिनी की भांति जो वो अपने देश के अंदर थोप देना चाहते थे, अपनी आम जनता के ऊपर अपने विचारों को थोपना चाहते थे। पोगल जी, आपका समय यही समाप्त होता है। यानी उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में हिटलर शाही है, उसका उन्होंने रेफरेंस भी दिया। सत्येंद्र जैन जी वो तो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक खड़गे जी हमारे यहाँ है और हिटलर भागवत जी आपके यहाँ है। ये कांग्रेस का कहना है सर, कांग्रेस का मानना है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपके 2 मिनट शुरू होते हैं सर। देखिए राहुल जी, हिटलर और मुसोलिनी सारे कांग्रेस में हैं और आप देखिए कांग्रेस का इतिहास ही जिस रहा है, हिटलर मुसोलिनी से प्रभावित ही रहा है। जिस प्रकार से सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उनको हटाया गया और किस प्रकार से उनको 1998 में अध्यक्ष पद से हटाया गया, उनकी धोती भी खींच ली गई थी कांग्रेस के नेताओं ने। और उसी का ही प्रतिबिंब अभी नजर आता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उनके वहाँ पर कांग्रेस में, वो स्वयं भोपाल आए और भोपाल में पत्रकार मित्रों ने जब उनसे पूछा कि क्या आप कांग्रेस से के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं को बलि का बकरा बताया कि बोले बलि का बकरा हूँ मैं। उनका यही भाव था कि जब बकरा ईद पे बचेगा तभी मुहर्रम पर नाचेगा, तो इस जब मुहर्रम पे बचेगा तभी ईद पर नाचेगा। तो देखिए मुहर्रम पर नाचने का जो बात उन्होंने कही थी, तो पहली बात तो मुहर्रम पर मातम का त्यौहार है, तो एक प्रकार से हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं उन सब का अपमान भी वो करके गए। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं बस बात ये बता दूं कि वो खुद स्वयं को अपने आप को क्या मानते हैं इस बात से पता चल जाता है। उनको उनका जवाब क्या होना चाहिए था कि भारत अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो कौन बनेगा, लेकिन उन्होंने स्वयं कह दिया कि वो कुछ नहीं है क्योंकि बकरा बलि के बकरे से अपनी उन्होंने तुलना की थी। तो कितना लोकतंत्र है कांग्रेस के अंदर, कितना आंतरिक लोकतंत्र का पालन किया गया। आप देखिए 1900, अब दूसरी बात 1998 से भारतीय जनता पार्टी में कितने अध्यक्ष बने और कांग्रेस में कितने अध्यक्ष बने आप देख लीजिए। कांग्रेस में सोनिया जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और भारत में भाजपा के अंदर कुशाभाऊ ठाकरे जी, बंडारू लक्ष्मण जी, जना कृष्ण मूर्ति जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, वेंकैया नायडू जी, अमित शाह जी और अभी माननीय जेपी नड्डा साहब। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर बार बार हर टर्म में इलेक्शन हुआ और भाजपा का जो संविधान है उसके अनुसार चुनाव हुए। तो आप देखिए आंतरिक लोकतंत्र की क्या परिभाषा है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का निर्णय जैसा कि नियम है, हम सभी को 2 मिनट शुरू में देते हैं, रिजल्ट आया उस वक्त। सत्येंद्र जी आगे बात करेंगे। विक्की कोंगल जी वो तो कह रहे हैं कि ये जो आपका लोकतांत्रिक है ना, ये लोकतांत्रिक जो आप बात कह रहे हैं इसमें दम नहीं है। 1998 से उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्षों की एक पूरी लिस्ट गिना दी और आपके यहां तो कितने थे आप ही बताइए। सत्येंद्र जैन जी का आरोप है। देखिए लोकतांत्रिक मूल्यों में कांग्रेस की क्या आस्था है और कांग्रेस की क्या उसके मूल्यों को कितना रक्षा जो कांग्रेस पार्टी ने किया, इसके लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस देश के तो बहस हो रही है जो कि सर्टिफिकेट आप कह रहे हैं, गरीब परिवार, देखिए इसी को आधार बनाते हुए इस देश के प्रधानमंत्री अपने आप बहस करने बैठे ना तीनों लोग। हम लोग तीनों मध्य प्रदेश की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, विक्की कोंगल जी हो या IBC 24 की तरफ से राहुल सौमित्र हो। तो आज इसी पे तो बहस है। देखिए नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है सर। जब सत्येंद्र जैन जी ये कह रहे हैं 1998 से हमारे यहां एक राष्ट्रीय अध्यक्षों की एक पूरी लिस्ट है, तो आप भी बता दीजिए, उनको जवाब दे दीजिए ना इसी मुद्दे पर। देखिए राहुल जी, जैसा कि मैंने कहा जहां कि भाजपा के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से आरोप लगाया है भारतीय कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों पर, उस पर मैं आना चाह रहा हूं। इस देश के प्रधानमंत्री एक गरीब मां के बेटे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री एक गरीब साधारण परिवार के बेटे हैं। यदि कांग्रेस ने 70 सालों तक लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षण ना किया होता, उसका पालन और पोषण ना किया होता, आपको ये क्यों लगता है एक गरीब मां का बेटा मोहन भागवत जी हिटलर है? देख सकता था। आपको क्यों लगता है? आगे सुनिए, उस पे आ जाऊं। अरे इसी पे पॉइंट जो कहा गया उसी पे तो हम बहस करेंगे ना, जो विषय है। आपको ये क्यों लगता है कि मोहन भागवत जी हिटलर है?
जिस प्रकार से आरएसएस मुख्यालय नागपुर से लगातार अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को देश की तमाम आम जनता के ऊपर थोपने का प्रयास किया जाता है, वो किसी हिटलर और मुसोलिनी और किसी तानाशाह से कम नहीं है। क्या थोपा गया? महंगाई की बात करते हुए देखा आपने उनको? बताते जाइए ना, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। थोपा क्या गया? उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। आप बताइए, हम और आप हिंदू हैं, क्या हमें इस प्रकार की बातें किसी से सीखने की आवश्यकता है? क्या हमें और हमारे और आपकी माताओं बहनों को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? वो थोप दिया। इन्होंने कहा कि सेना को ज्यादा समय लगेगा। वो थोप दिया, वो नियम बन गया, कानून बन गया। आपको बता रहा हूं ना, सेना को ज्यादा समय लगेगा, आर्मी हम 3 घंटे में डिप्यूट कर देंगे। क्या ये सेना का अपमान नहीं है? अब आप बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। और मैं तमाम दर्शकों से मैं जानना चाहता हूं, सेना का अपमान, कभी आरक्षण के ऊपर टिप्पणी करना, कभी माताओं बहनों के कपड़ों पर, कभी किसी को क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसके एक अलग बात होती है और हिटलर कहना एक अलग बात होती है। विक्की खोंगल जी, हिटलर कहना एक अलग बात होती है, टिप्पणी एक अलग बात होती है। जहां तक बात दोनों में बहुत अंतर है। जेपी नड्डा को सुनिए, जेपी नड्डा को किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना गया भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष? जेपी नड्डा को छोड़िए, मैं सत्येंद्र भाई से पूछना चाहता हूं, जैन साहब से। चलिए सत्येंद्र जी जवाब लेते हैं। वीडी शर्मा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में भाजपा के, उनको किस नियम के तहत, किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुना गया? सत्येंद्र जी बता रहे हैं, सुनिए। देखिए राहुल जी, मेरे मित्र के पास तो एक तो जवाब नहीं था। आपने पूछा कितने अध्यक्ष बने 1998 से, वो नहीं बता पाए। अच्छा। दूसरी बात देखिए, जिस संघ को पानी पी पी करके कोसते हैं, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिस प्रकार पानी पी पी करके कोसते हैं कांग्रेसी मित्र लोग, और अभी खुद देखिए स्वामी विवेकानंद केंद्र जो बना है कन्याकुमारी में, उसके संस्था प्रचारक रहे एकनाथ रानाडे जी, उन्होंने उसकी स्थापना की। और उसी स्वयंसेवक संघ के बनाए हुए एक विवेकानंद केंद्र जो कन्याकुमारी में है, उसमें जाकर के राहुल जी जाते हैं। वहां जाते हैं तो अपने आप को बड़ा धन्य समझते हैं, सौभाग्यशाली समझती है पूरी कांग्रेस, और बाद में उन्हीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को और उनको ही गाली देते हैं, उनका ही गणवेश जलाने का काम करते हैं। और आप देखिए राहुल जी केरल में गए और भारत जोड़ो यात्रा के लिए, हम कहते हैं ठीक है, सब सारे दलों को यात्रा निकालनी चाहिए। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत जलाओ यात्रा है, या कांग्रेस की ब्रांडिंग यात्रा है, या कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस छोड़ो यात्रा मची हुई है सारे देश में, भूकंप आया हुआ कांग्रेस के अंदर। हम नहीं कहते, एडीआर की रिपोर्ट के एडीआर का डाटा बताता है कि 2014 के बाद से 800। तो बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए राहुल जी, मैं वही बता रहा हूं कि हम इसका घोर निंदा करते हैं, क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी की जो पूरी सिस्टम है वह कांग्रेस के अंदर है। माननीय सोनिया जी उसकी प्रतीक रहे हैं। और आपको बता दूं, माननीय सोनिया जी के जो पिताजी थे वो मुसोलिनी जी के साथ काम करते थे। विक्की खोंगल जी, आप हिटलर के प्रतीक रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रतीक तो आप हैं। दूसरी बात, आप मैं आ रहा हूं, मुसोलिनी जी के साथ जो काम करता था प्रभावित किससे हुआ होगा? राष्ट्रीय पिताजी तो किस विचारधारा से प्रभावित हुआ होगा, आप बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फाउंडर मेंबर BS मुंजे जाते हैं इटली में, मुसोलिनी से मुलाकात करते हैं और मुसोलिनी के तमाम सैनिक स्कूलों में जाकर वहां पे उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या के बाद में जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो इस बात को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि युद्ध की मानसिकता के जो प्रतीक जो संस्थाएं हैं, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हिटलर की प्रतीक है। इस पर क्या जवाब है कि आप राजनीति में नहीं आएंगे? आप बीजेपी ने कहा हिटलर के प्रतीक तो आप हैं। अरे सर, कांग्रेस हिटलर के प्रतीक यदि होती ना, तो वो जो बैन हटाया गया था, माफीनामा लेकर जो बैन हटाया गया था आरएसएस पर से, जो प्रतिबंध हटाया गया था, वो उस बैन को बरकरार रख सकती थी। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षण करने वाली कांग्रेस ने कभी ऐसा इस बदले की भावना से कभी राजनीति नहीं की, तो नामो निशान तक मिट जाया करते इस प्रकार की संस्थाओं के। सत्येंद्र जी, देखिए राहुल जी, ये सारा मिथ्या है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। इन्होंने एक संघ को गाली देते हैं, और मैं कह रहा हूँ स्वामी विवेकानंद केंद्र में जाकर के वहां पर जाके नमन करते हैं, वहां अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। दूसरी बात, जिस संघ ने, जिस देश में अरे आप ये बताइए, जिस संघ ने इतना काम किया, और खुद जवाहरलाल नेहरू कहते हैं आइए आपने भारत चीन युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो आप 26 जनवरी को 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में उनको बाकायदा रेड कारपेट बुला करके आमंत्रित करते हैं, और उस लाल कालीन बिछा करके स्वयंसेवकों का वंदन करती है पूरी
कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू जी अभिनंदन करते हैं। ये रंगा सियार है, ढोंगी है, महापाखंडी है, ये धूर्त है और इनको माफी मांगना चाहिए। सावरकर जी को तो ये सन ऑफ इंडिया कहती है इंदिरा गांधी। आपको माफी मांगना चाहिए, वीर सावरकर अपने बयान पर आपको माफी मांगना चाहिए। डाक टिकट जारी किया जाता है और जी हाँ बिल्कुल, और इनके जवाहरलाल नेहरू जी खुद बांध भर के आते हैं नागा सत्याग्रह में माफी मांगने का ही। चलिए, मध्य प्रदेश की पंजाब के अंदर एक रियासत है, इस सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे के सवाल का जवाब मिल गया होगा सत्येंद्र जैन जी के जरिए और बीके होंगल जी के जरिए। समय का अभाव, इसलिए ये बहस यहीं पर खत्म करते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, नमस्कार।